श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। आचार्य हेमचंद्र ने वीतराग स्तव में एक बहुत सुंदर बात कही है कि तव चेतसि वर्ते हम इति वार्तापि दुर्लभा, मच्चित्ते वर्तसे चेत्तम अलमन्येन केनचित्। प्रभो, मैं आपके चित्त में रहूं ये बात दुर्लभ है, क्योंकि मेरे जैसे असंख्य प्राणी है, कहाँ कहाँ कौन रहेगा। किंतु मम चित्ते वर्तसे तुम, आप इतना ही स्वीकार कर लो कि मैं तुम्हारे हृदय में हूं, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। श्री कृष्ण ने कहा साधु नाम हृदयं तो हम, मैं साधुओं का हृदय मैं हूं। परंतु हृदय की बात भी हमने बदल दी आज, और इसलिए बदल दी कि आचार्य तुलसी ने और मैं भी शोध में विश्वास करते, और हमारा मानना है कि धर्म इसलिए तेजोहीन हो रहा है कि उसने अनुसंधान का दरवाजा बंद कर दिया, बस मान लिया इतना ही है। जबकि तीर्थंकरों ने यह बतलाया कि हर वस्तु के अनंत पर्याय होते, पुद्गल का अनंत पर्याय है, अनंत रूप है। आपका भी एक दिन में कितने मूड बिगड़ते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है क्या कि मैं 24 घंटा एक ही मूड में रहता हूँ, पता नहीं दिन में कितने मूड बिगड़ जाते हैं, कितने पर्याय बदलते हैं। हम अगुरु लघु पर्याय की बात छोड़ देवे तो निरंतर चलते हैं, किंतु हमारे व्यंजन पर्याय भी इतने बदलते हैं कि कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। इसलिए हमें सत्य की खोज निरंतर करते रहना है। महावीर वाणी का एक सूक्त जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अपना सत्य में से जा मैं तिंग भूयेसु कप्पये, उत्तराध्ययन सूत्र का एक महत्वपूर्ण पद है कि स्वयं सत्य की खोज करो। हम दूसरों के भरोसे कब तक चलेंगे। छोटे बच्चे को माँ अंगुली पकड़ कर चला सकती है, किंतु 50 वर्ष का हो गया और बाजार में माँ की अंगुली पकड़ कर चले तो कैसा लगेगा आपको। क्या हुआ, हमारे पैरों में ताकत आनी चाहिए, हमारी शक्ति बढ़नी चाहिए, हम स्वयं सत्य को खोजने का प्रयत्न करें। किंतु एक बात है, ये परंपरावाद ऐसा हो गया कि इस परंपरावाद अच्छा है, परंपरा को मैं खराब नहीं मानता, परंपरा बहुत आवश्यक है, किंतु परंपरा का वाद बन गया और आदमी परंपरा में अटक गया। एक समस्या होती है, परंपरा की स्थिति क्या होती है। अब ये कोरा परंपरावाद कितनी विसंगति, कितना विरोधाभास पैदा करता है। यदि हमें विसंगतियों से बचना है, विरोधाभासों से बचना है, तो हमारे लिए सत्य की शोध का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। और हम पर्यायों को जानना चाहिए। कितने पर्यायों को जानता है एक सामान्य व्यक्ति? 150 पर्याय एक वस्तु की जान ले तो बहुत बड़ी बात है, 5-10 से भी जानने वाले कम मिलेंगे। इसलिए हमारा दृष्टिकोण एक अनेकांत का हो। मैं मानता हूं कोरी अहिंसा की बात मैं नहीं करता, कोरी अपरिग्रह की बात नहीं करता। जब तक अनेकांत का दृष्टिकोण नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन का विकास नहीं होगा, तब तक न अहिंसा की बात समझ में आएगी
और नए अपरिग्रह की बात समझ में आएगी। हमारी कठिनाई क्या है? हम अहिंसा की बात करते हैं, जैन लोग भी बड़ा गौरव करते हैं कि अहिंसा हमारा मुख्य धर्म है, भगवान महावीर ने प्रवर्तन किया, गौरव करते हैं। मैं इस गौरव में शामिल नहीं होता। गौरव करने का हमें अधिकार नहीं है। हम अहिंसा के लिए गौरव करें, गर्व करें और यह माने कि महावीर ने अहिंसा का प्रवर्तन किया और हम महावीर के अनुयायी हैं, जबकि जातिवाद का कीड़ा आपके दिमाग में घुसा हुआ है और फिर आप अहिंसा के महत्व की बात करते हैं। अगर आप महावीर को समझने का प्रयत्न करें तो सबसे पहले इस बात को इक्का मनुष्य जाई, निरुक्तिकार ने लिखा है, इक्का मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। क्या हम उस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर शायद सबसे पहले जैनों के पास ही आए थे कि आप हमारा सहयोग करें, हम जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। जैनों ने स्वीकार नहीं किया। और मैं मानता हूँ छुआछूत में जैन किसी से पीछे नहीं है, बहुत ज़्यादा छुआछूत है। और फिर हम अहिंसा की बात करें और महावीर के अनुयायी होने की बात करें, महावीर को हम समझने का प्रयत्न करें। यह सांप्रदायिक कट्टरता भी जैनों में कम नहीं है। इतना इतिहास है, आप पढ़े तो पता चले कि जैनों ने भी किस प्रकार सांप्रदायिक कट्टरता का एक प्रयोग किया है। फिर हम अहिंसा की बात करें, भगवान महावीर ने तो कहा था, सूत्र कृतांग सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि सिद्धि मेव न अन्नहा सए सए उवत्थाने सिद्धि मेव न अन्नहा। मेरे संप्रदाय में आओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसा कहने वाले दुनिया को भ्रांति में डालने वाले हैं और भटकने वाले हैं। यह था महावीर का वचन। किंतु सांप्रदायिक कट्टरता में भी हम कम नहीं रही। तो फिर क्या अहिंसा की बात करें, क्या अहिंसा का गौरव करें और क्या जैन शासनों को अहिंसा के लिए आगे प्रस्तुत करें? आज पूरे जैन समाज को सोचना है, चिंतन करना है कि अहिंसा की बात करें, कोरा मत मारो, योग बचाओ, इतने में ही अगर अहिंसा को सीमित करें तो अहिंसा की बात पूरी नहीं होगी। हमने जो अहिंसा यात्रा की, इसका उद्देश्य यह नहीं था कि भाई अमुक को मारो मत, अमुक को बचाओ, आदि आदि। हमारा उद्देश्य था कि हिंसा के कारणों की खोज करना और उनका निवारण करना। जब तक कारणों का निवारण नहीं होगा, आप कार्य को कभी रोक नहीं सकते। प्रवृत्ति को तो आप रोक सकते हैं, परिणाम को कभी रोक नहीं सकते। सत्य की खोज का अर्थ है नियमों की खोज। विज्ञान ने नियमों की खोज की और धार्मिकों ने भी नियम की खोज की। जो प्राकृतिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ वैज्ञानिक करें, उसकी खोज धार्मिकों ने की थी। पर आज उनका तो दरवाजा खुला है, धार्मिकों का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। यही तो समस्या है। और इसीलिए हम धर्म के द्वारा वर्तमान की युग की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। हमें बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में हमें कुछ सोचना भी चाहिए कि क्या हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। तीन प्रमुख बातें। हिंसा का एक बड़ा कारण है जातिवाद। आप बिहार को जाकर देखें क्या हो रहा है, और अनेक स्थानों पर आप देखेंगे। यह झगड़ों का कारण है सांप्रदायिक कट्टरतावाद, जिसका हमने गुजरात में भी देखा। और आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि हम तो गुजरात में प्रवेश कर रहे थे, राजस्थान की सीमा पर थे और दंगा शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम का। राजस्थान के बहुत लोगों ने कहा अब आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत अशांति है, बड़ा दंगा है। मैंने कहा यही तो मौका है, अहिंसा यात्रा लेकर जा रहे हैं, यही तो हमारे लिए अवसर है, फिर कब जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग अहिंसा की बहुत चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्या हमारे पास अहिंसा के विकास की कोई रणनीति है, कोई स्ट्रेटेजी है? हिंसा के पास एक रणनीति है और उसके आधार पर हिंसा व्यापक हो रही है। अहिंसकों के पास कौन सी रणनीति है? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरी बात,
हिंसा का नेटवर्क है पूरी दुनिया में। क्या अहिंसा का कोई नेटवर्क है? कुछ भी नहीं है। फिर हम कैसे हिंसा को कम करने की बात करें? मैं मानता हूँ आप साफ समझ लें कि हमारी अहिंसा यात्रा हिंसा को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम ही नहीं रहे। और आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे कि हम कोई ठेकेदार नहीं है जो सारी दुनिया को सुधारने का ठेका ले ले। हम ठेकेदार तो नहीं है, ये ठेका कोई लेना भी नहीं चाहिए। ठेका लेना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, और ठेकेदार तो बहुत काम बिगाड़ देते हैं बीच बीच में। हाँ, ऐसी पुल बनती है जो 2 महीना में टूट जाती है। ठेकेदार किसी को बनना भी नहीं है। हमें सिर्फ एक सच्चाई को सामने रखना है, सच्चाई को, नियम को सामने रखना है। और मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे, लोग मानते हैं कि विज्ञान ने धर्म का सत्यानाश कर दिया। और आचार्य तुलसी के शब्दों में कहूँ तो वे कहते थे, विज्ञान ने धर्म का बहुत बड़ा उपकार किया है, एक दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। और मैं मानता हूँ जितना व्यापक दृष्टिकोण है शायद धार्मिकों का भी नहीं है, क्योंकि वे नियम की खोज करते हैं, नियम को जानते हैं। हम नियमों के बारे में अनजान बन जाते हैं। 2 बच्चे मिल गए थे, बच्चे बात कर रहे थे। एक ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोला बृहस्पतिवार को। तुम्हारा? मेरा रविवार को। बच्चा बोला रविवार को तो हो नहीं सकता, छुट्टी का दिन है बेटा। अब कृत नियम को हम शाश्वत नियम जब मान लेते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नियम, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था, और उसको जब हम शाश्वत का रूप दे देते हैं, वहाँ सारी समस्याएं पैदा होती है। हमें कृत नियम को कृत की दृष्टि से मानना चाहिए, चाहे किसी भी महान व्यक्ति ने किया हो, आखिर किया हुआ नियम है। और एक जो नियम होता है उसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए, तो ठीक समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें यात्रा में हमें हिंसा के कारणों को समझने का और उसका निवारण करने का कुछ उपाय मिला है। मैंने सूरत में जिस दिन उपराष्ट्रपति भी वहाँ थे, प्रवचन में कहा, अगर हिंदुस्तान के 500 उद्योगपति और धनी, जो बड़े उद्योगपति बड़े धनी हैं, वे अगर अपना विसर्जन करें, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग करें, तो शायद 10 दिन में हिंदुस्तान की गरीबी की रोटी की समस्या का समाधान हो सकता है। पर करते कहाँ है? केवल बात हो रही है। जब तक चेतना का रूपांतरण नहीं होता, हमारा मुख्य उद्देश्य रहा आध्यात्मिक चेतना का, यानी चेतना का रूपांतरण हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का रूपांतरण हो, चेतना बदले। कहाँ बदलती है? अनुयायी तो हम बन जाते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म का अनुयायी है, किसी महापुरुष को, अवतार को मानता है, उनकी वाणी का गुणगान भी करता है, सुनता है, पर करने के समय सबको भुला देता है। मैं मानता हूँ कि धर्म का वास्तविक रूप और धर्म की तेजस्विता, और धार्मिक की, जैसा युवाचार्य ने कहा, धार्मिक की तेजस्विता कब होगी? कि जब इस पंडाल में धर्म की बात नहीं, धूलिया के बाजार में धर्म होगा, तब मानेंगे कि धर्म तेजस्वी बन रहा है। क्या फर्क है आप मुझे बताएं? धूलिया के बाजार को चाहे मुंबई का लो, चाहे लंदन मॉस्को का ले लो, कहीं का आप लें, कि वहाँ अगर 10 दुकानें तो एक धार्मिक की, एक पंक्ति में 10 धर्म को नहीं मानने वाले साम्यवादी, अंतर बता दे कि ये धार्मिक आदमी है, वहाँ कभी मिलावट नहीं होती, वहाँ कुछ ये नहीं होता, तब तो ठीक बात है। बड़े बड़े लोगों ने, धार्मिक कहलाने वालों ने और धर्म के लिए करोड़ों का खर्च करने वालों ने ऐसी मिलावट की कि गाय के घी में चर्बी तक मिल गई। और एक बार हम लोग दिल्ली से बिहार के नांगलोई पहुँचे। एक सरदार जी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, हमारे पास आते, पता चलती आ जाते। उस दिन नहीं आए, शाम को आए। हमने पूछा, सरदार जी आज इतनी देरी से कैसे आए? बोले, आज तो एक साहूकार को पकड़ने गया था, गिरफ्तार करने। क्या हुआ? कि एक बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ा धार्मिक, और धर्म का बहुत काम करता है, पर गायों के चारे में ऐसे रासायनिक द्रव्य मिला दिए कि सैकड़ों गायें मर गई, उसको गिरफ्तार करने गया था। एक और तो धार्मिक है, दूसरी ओर गाय के चारों में रासायनिक द्रव्यों का
मिलावट। जब तक ये चेतना नहीं बदलेगी, क्या हम धर्म के द्वारा कोई समाज व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? क्या समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या अहिंसा को कम करना चाहते हैं? क्या अहिंसा का विकास करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि यह अधिकार भी नहीं होता। इसलिए आज नए सिरे से हमें सारी समस्याओं पर विचार करना चाहिए और उपाय की खोज करनी चाहिए। आचार्य को उपायज्ञ कहा गया। उपायज्ञ, उपाय को जानने वाला, हरिभद्र सूरीदास सब ने उपायज्ञ कहा है। तो जब तक उपाय की खोज हम न करें और केवल जो चल रहा है वैसे ही चलने दें, युग की भाषा को न समझें, युग की समस्याओं का समाधान न करें, तो न तो धर्म तेजस्वी बनेगा, न धार्मिक तेजस्वी बनेगा। हम केवल शब्दों का व्यापार करते रहें। और मैं फिर आज हरिभद्र सूरी के शब्दों में कहूँ तो एक तो वस्तुओं का व्यापार तो बाजार में होता है और शब्दों का व्यापार हमारे मंडपों पर होता है, प्रवचन स्थलों पर होता है। आखिर है तो व्यापार ही हो गया। इसलिए हम विचार करें, हमें सोचना है, चिंतन करना है नए सिरे से। और इतना चिंतन जब विज्ञान ने इतना कर दिया, इतना बुद्धिवाद बढ़ गया, सारा हो गया, और धार्मिक लोग जहाँ है वहीं बैठे रहें, कोई नए सिरे से सोचने की बात न करें, तो शायद हम उसके साथ पैर मिलाकर नहीं चल सकते। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ आए। यह सद्भावना मानता हूँ, यह भी अहिंसा का मानता हूँ, क्योंकि हमने अहिंसा का देखा कि आज तक मैंने नहीं देखा था। इस 2 वर्षों में हमारी अगवानी के लिए जहाँ हम जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों मुसलमान जैसे जैन श्रावक की तरह हमारी अगवानी में आते हैं। मैं थाने गया और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री जो अपने जैन भाई हैं दर्रा, राजेंद्र दर्रा, वे आए थे वहाँ। फिर कार्यक्रम संपन्न होकर मेरे पास आए और बोले कि आचार्य जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्या कि आपकी अगवानी में इतने मुसलमान आए थे। मैंने कहा आपने तो ये कम देखे, आज तो 100 आए होंगे। मुंबई में 400 मुसलमान अहिंसा का ध्वज लिए हमारी यात्रा में साथ चल रहे थे और न जाने कितना स्वागत किया है जहाँ जहाँ। अब युवाचार्य जी ने मालेगांव की यात्रा की तो वहाँ हिंदू तो 2 लाख है, मुस्लिम समाज बड़ा है 8 लाख है। इतना स्वागत किया वहाँ के मुफ्ती ने। और इस प्रकार ये जो एक वातावरण बनता है कि निकटता आए, परस्पर विरोध न रहे, दंगा नहीं हो, यह अहिंसा की एक प्रासंगिकता हमें करनी चाहिए। अहिंसा का समस्या का समाधान करना चाहिए, तब तो एक अहिंसा प्रभावी हो सकती है और हम अहिंसा की चर्चा करने के अधिकारी भी बन सकते हैं। इसलिए सब लोग जो जैन शासन के अनुरागी हैं वे भी, और मैं तो अब जैन अजैन का क्या आपको भेद बताऊं। मैं आपको कह सकता हूं, हमारे कार्य में, अणुव्रत के कार्य में आज जितने अजैन लोग जुड़े हैं जैनों से भी ज़्यादा है। एक अणुव्रत शिक्षक संसद है, उसके 2 लाख से अधिक सदस्य हैं और यहाँ भी उनके संयोजक और कल आए हुए थे, शायद आज चले गए होंगे, पता नहीं, कल तो यहीं थे। बिहार में जहाँ नक्सलियों का, झारखंड में जहाँ नक्सलियों का, उनके साथ जाकर काम करते हैं और काफ़ी उनमें परिवर्तन आ रहा है। तो इन सब तथ्यों पर हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए और अहिंसा यात्रा के स्वरूप को, उद्देश्य को फिर से विचार करना, समझना चाहिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे